हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जागृति मीना। हम यहाँ पर सॉलिड स्टेट्स पढ़ रहे हैं जो कि हमारे पेपर फर्स्ट की यूनिट 3 है। इसके हम 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज ये इसका तीसरा लेक्चर है और आज के लेक्चर के अंतर्गत हम लैटिक डिफेक्ट या क्रिस्टल डिफेक्ट जिन्हें हम कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जो क्रिस्टल डिफेक्ट्स होते हैं वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे। 2 टाइप्स के होते हैं, स्टोकियोमेट्रिक और नॉन स्टोकियोमेट्रिक। अब स्टोकियोमेट्रिक जो होते हैं उसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट्स होते हैं और नॉन स्टोकियोमेट्रिक में मेटल और नॉन मेटल एक्सिस डिफेक्ट्स होते हैं। तो आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ये वे आयनिक ठोस है जिनमें धन आयनों तथा ऋण आयनों की संख्या ठीक उसी अनुपात में होती है जो उनके रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाया गया है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे आयनिक सॉलिड जिनमें कैटायन और एनायन का नंबर वही होता है जो उनके केमिकल फॉर्मूले में होता है। जैसे कि NaCl, ठीक है। अब इसमें कैटायन एनायन का नंबर 1-1 है, तो जो इनके आयनिक सॉलिड्स होंगे उसमें भी वही नंबर होंगे। तो स्टोकियोमेट्रिक जो डिफेक्ट्स हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है शॉर्टकी डिफेक्ट्स और दूसरा है फ्रैंकल डिफेक्ट्स। और इनको हम इजी करने के लिए इनका जो है हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो इस तुलनात्मक अध्ययन से क्या होगा कि शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में हमें अंतर भी पता लग जाएगा और इनका स्टडी भी हो जाएगी। तो इस टेबल में एक तरफ शॉर्टकी डिफेक्ट्स है और एक तरफ यहाँ पर फ्रैंकल डिफेक्ट्स है। तो पहला जो है इनका कंपैरिजन वो है, इस प्रकार की त्रुटि उच्च समन्वय संख्या वाले यौगिक दर्शाते हैं। मतलब जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होता है वो शॉर्टकी डिफेक्ट को शो करते हैं, और जो फ्रैंकल डिफेक्ट्स हैं ये त्रुटि उन ठोस में अधिक पाई जाती है जिनमें समन्वय संख्या कम होती है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है। शॉर्टकी त्रुटि में क्या होता है, इस प्रकार का दोष दर्शाने वाले आयनिक यौगिक में धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है। इट मीन्स R+ = R-। और जो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं उनमें जो आयनिक यौगिक होते हैं, ऐसे आयनिक यौगिक जो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं उनमें क्या होता है, ऋणायन की तुलना में धनायन का आकार बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर R+ इज लेस देन R-। ऋणायन की तुलना में धनायन का आकार छोटा मीन्स कैटायन का जो साइज है वो छोटा होगा और एनायन का साइज बड़ा होगा। जबकि शॉर्टकी में क्या हो रहा था, कैटायन और एनायन दोनों का साइज जो है वो सेम था। थर्ड जो इनके अंदर डिफरेंस है वो है कि जो शॉर्टकी डिफेक्ट है उसके अंदर क्या होता है कि रेडियस रेशियो जो होता है वो अधिक होता है। इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनमें धनायन और ऋणायन का आकार समान होता है और इसी कारण इन यौगिकों के त्रिज्या अनुपात यानी रेडियस रेशो R = R+/R- वो भी अधिक होता है। और जो फ्रैंकल त्रुटि है उसके अंदर क्योंकि जो कैटायन है उसका साइज एनायन की तुलना में छोटा होता है, इस कारण से इन यौगिक के लिए रेडियस रेशियो का मान कम होता है। NaCl तथा CaCl जिसमें समन्वय संख्या का मान क्रमशः 6 तथा 8 है। NaCl में कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और CaCl में 8 है, CaCl में 8 है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट को शो करते हैं क्योंकि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा है। ZnS जिसकी समन्वय संख्या का मान 4 है, इट मीन्स इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम है, तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट को शो करते हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट में अधिक समन्वय संख्या के कारण धनायन अपने स्थान से निकलकर बाहर आ जाता है और इस प्रकार रिक्त हुआ स्थान धनायन रिक्तिका या धनायन छिद्र कहलाता है। पूर्ण क्रिस्टल को विद्युत उदासीन करने के लिए एक ऋणायन भी अपना स्थान छोड़कर ऋणायन रिक्तिका या छिद्र बनाता है। यहाँ हम इस चीज को इस डायग्राम में समझ सकते हैं
ये देखिए इस डायग्राम में यहाँ ये जो गोला है इसके ऊपर लाइंस है। इस लाइन वाले गोले का मतलब है कि यहाँ से एक केटायन रिमूव हो गया है और उसकी जगह एक होल बच गया है जिसे धनायन रिक्तिका कहते हैं। और यहाँ पर ये जो दूसरा गोला है इट मीन्स यहाँ से एक एनायन रिमूव हो गया है और इसकी जगह एक होल बच गया है, तो इसे ऋणायन रिक्तिका कहते हैं। तो क्योंकि जो आयन है जो वो पूर्णतः उदासीन रहे, ठीक है, विद्युत उदासीन रहे, न्यूट्रल रहे, इस कारण से क्या होता है कि जब एक केटायन रिमूव होता है तो उसके साथ साथ में एक ऋणायन भी रिमूव होता है। इस प्रकार शॉर्ट की त्रुटि एक धनायन रिक्तिका तथा एक ऋणायन रिक्तिका का संयोजन होता है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं फ्रैंकल त्रुटि में, तो इस प्रकार की जो डिफेक्ट्स होते हैं इनमें धनायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल के बाहर नहीं जाता, बल्कि वो क्या करता है, अपने छोटे आकार के कारण क्रिस्टल में आयनों के मध्य स्थित रिक्त स्थान जिसे अंतराकाशी या इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं उनमें जाकर के फिट हो जाता है। हम इस डायग्राम में इसको देख सकते हैं कि ये जो केटायन है वो क्या हुआ है, ये जो आयन है ये सारे आयन इनके बीच में जो ये जगह है यहाँ पर ये फिट हो गया है और इस बीच वाली जो स्पेस होती है उसे हम अंतराकाशी स्थान कहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो केटायन है वो बाहर नहीं जाता है क्रिस्टल से, और जब केटायन कहीं और जाकर के फिट हो जाता है, मीन्स आयंस के बीच में स्थित जगह पर जाकर के फिट होता है, तो इस केटायन की जो जगह है वो क्या होती है, खाली हो जाती है और इसे धनायन रिक्तिका कहते हैं। जैसा कि अभी हमने इस डायग्राम में देखा था, शॉर्ट की डिफेक्ट में देखा था, धनायन रिक्तिका बनती है धनायन के रिमूव होने से, लेकिन यहाँ पर धनायन रिक्तिका बनती है धनायन के रिमूव नहीं होने से, बल्कि धनायन जो है वो दूसरी जगह पर जाकर के फिट हो जाता है, दूसरे आयन के बीच में स्थित रिक्त स्थान में जाकर के फिट हो जाता है। इस कारण से इसमें धनायन रिक्तिका बनती है या होल बनता है। अतः फ्रैंकल त्रुटि एक धनायन रिक्तिका तथा एक अंतराकाशी धनायन का संयोजन होता है और इस त्रुटि में ऋणायन अपना स्थान नहीं छोड़ता क्योंकि क्रिस्टल विद्युत उदासीन होता है। इसमें जो ऋणायन है वो भी अपना स्थान नहीं छोड़ता है, यानी कि एनायंस जो है वो एज इट इज ही रहते हैं और एक धनायन रिक्तिका और एक अंतरकाशी धनायन का संयोजन होता है क्या, फ्रैंकल त्रुटि। नेक्स्ट है आयनों की कमी के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। इसमें आयनों की कमी होती है क्योंकि जो केटायन है वो भी क्रिस्टल से बाहर चला जाता है और फिर जब क्रिस्टल जो है वो न्यूट्रल रहे इसलिए एक एनायन भी क्रिस्टल से बाहर चला जाता है, तो आयनों की इसके अंदर क्या होती है, डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। इस कारण से इसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है और इसमें जो है वो क्रिस्टल की डेंसिटी अपरिवर्तित रहती है। क्रिस्टल की डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं आता है क्योंकि इसमें केटायन और एनायन जो है वो क्रिस्टल से बाहर नहीं जा रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, जो केटायन है वो आयन के बीच में जो खाली स्पेस होता है उसके अंदर जाकर के फिट हो जाते हैं और ऋणायन जो हैं वो भी क्रिस्टल को छोड़ करके कहीं नहीं जाते, अपना स्थान छोड़ के कहीं भी नहीं जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो डेंसिटी है क्रिस्टल की वो चेंज नहीं होती है। एक आदर्श आयनिक क्रिस्टल कंडक्टिविटी शो नहीं करता है, लेकिन शॉटकी तथा फ्रैंकल त्रुटि के कारण जो क्रिस्टल्स होता है वो कंडक्टिविटी शो करता है। चालकता का कारण रिक्तियों अर्थात छिद्रों की उपस्थिति होती है। क्रिस्टल में जब एक आयन अपने चालक स्थान से खाली स्थान में चला जाता है तो पुराना छिद्र बढ़ जाता है लेकिन एक नया छिद्र बन जाता है। इस प्रकार ये जो होल होते हैं वो पूरे क्रिस्टल में घूमते रहते हैं जिससे आवेश का विपरीत दिशा में अभिगमन होता है और क्रिस्टल जो है वो कंडक्टिविटी को शो करने लगता है। सेकंड जो डिफेक्ट है वो है नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट या अरस समीकरण मितीय त्रुटियां। ये उन आयनिक ठोस में पाई जाती है जिनमें धन तथा ऋणायन का अनुपात उसके रासायनिक सूत्र से भिन्न होता है, जिसमें एनायन और कैटायन जो होते हैं उनका जो रेशो होता है
वो सेम नहीं होता है जैसा कि केमिकल फॉर्मूले में होता है, वैसा के वैसा नहीं होता है। केमिकल फॉर्मूले से थोड़ा सा डिफरेंस उसमें होता है। तो ऐसे आयनिक सॉलिड्स में ये नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स पाए जाते हैं। और इस प्रकार की जो डिफेक्ट्स होते हैं उनमें या तो कैटायन की अधिकता होती है और या फिर एनायंस की अधिकता होती है। नॉन स्टोक्योमेट्रिक त्रुटि, इसको भी हमने दो प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो धातु आधिक्य त्रुटियां, मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, और सेकंड जो है वो नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, अधातु आधिक्य त्रुटियां। तो दोनों को कंपैरिजन के साथ में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। धातु आधिक्य त्रुटियां, इस प्रकार की त्रुटि में धन आयन अर्थात धातु आयन का अनुपात ऋण आयन अर्थात अधातु की तुलना में अधिक होता है। किसी क्रिस्टल में धातु की अधिक मात्रा दो प्रकार से संभव है। ठीक है, ये जो डिफेक्ट्स होता है इनमें क्या होता है, जो कैटायन होता है या धातु आयन का जो अनुपात है वो एनायन या अधातु आयन की तुलना में अधिक होता है, मीन्स कैटायन का नंबर ज्यादा होता है। और इस अगर हम नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट की बात करें तो इस प्रकार के डिफेक्ट में ऋणायन यानी कि एनायन का अनुपात कैटायन की तुलना में अधिक होता है। नॉन मेटल में क्या होगा, एनायंस ज्यादा होंगे और मेटल में कैटायंस ज्यादा होंगे। ऋणायन रिक्तियों की उपस्थिति, पहला इसके अंदर है ऋणायन रिक्तियों की उपस्थिति। ठीक है, किसी क्रिस्टल में धातु की अधिक मात्रा दो प्रकार से हो सकती है। पहला ऋणायन रिक्तियों की उपस्थिति, जब कोई ऋणायन अपने नियत स्थान को छोड़ देते हैं तो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए वह ऋणायन अपने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को अपने रिक्त स्थानों में छोड़कर स्वयं उदासीन परमाणु के रूप में बाहर निकल जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जब NaCl की अभिक्रिया सोडियम वाष्प से कराई जाती है तो प्राप्त NaCl सफेद न होकर पीला होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के स्थान पर आ जाता है। अब इस डायग्राम्स में हम इस चीज को समझ सकते हैं। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से एक क्लोरीन रिमूव हुआ और उसके स्थान पर क्या हुआ, उसकी जगह पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ऋणायन रिक्तियों में स्थित इलेक्ट्रॉन को F केंद्र कहते हैं। ये जो सेंटर है उसको F केंद्र कहते हैं क्योंकि यही केंद्र NaCl को पीला रंग प्रदान करता है। F केंद्र के ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से ऊर्जा का अवशोषण करके उच्चतर यानी हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, जिससे क्रिस्टल में क्या होता है, कलर आ जाता है। और F जर्मन शब्द फॉर्बेन से लिया गया है जिसका अर्थ होता है रंग। अब अगर हम इधर देखें नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट में, तो इसमें किसी क्रिस्टल में अधातु की मात्रा अधिक होती है। वो दो प्रकार से हो सकती है। धनायन रिक्तिकाओं की उपस्थिति, इस प्रकार की त्रुटि में वह आयनिक यौगिक दर्शाते हैं जिनमें उपस्थित धातु परिवर्ती संयोजकता यानी कि वेरिएबल वैलेंसी शो करती हो, जैसे संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट। आयरन जो है दो वैलेंसी को दर्शाते हैं, Fe2+ और Fe3+, ये दोनों आयरन में बन सकते हैं। इस प्रकार की त्रुटि में अधातु आयन की अधिकता होती है, अर्थात धातु आयन अपने स्थान को छोड़कर बाहर चली जाती है, जिससे एक धनायन रिक्तिका बन जाती है। ठीक है, अतः क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाने के लिए कुछ अन्य धातु आयन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ा देते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। FeO, इसका जो क्रिस्टल है उसमें जब एक Fe2+ आयन बाहर चला जाता है तो दो Fe2+ आयन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाकर Fe3+ में बदल जाते हैं, जिससे क्रिस्टल की जो जिससे क्रिस्टल की जो विद्युत उदासीनता है वो बनी रहती है। इस प्रकार क्रिस्टल में अधातु आयन अर्थात O2- की अधिकता हो जाती है। तो इस तरह से जो अधातु आयन है या एनायंस हैं उनका जो अनुपात है, उनका जो रेशो है वो बढ़ जाता है। और इस डायग्राम में भी यही दर्शाया गया है। यहाँ पर धनायन रिक्तिका बन गई है और जो O2- है उसका जो रेशो है, उसकी जो मात्रा है वो बढ़ गई है।
तो इस डायग्राम से भी इस चीज को हम समझ सकते हैं। सेकंड है अंतराकाशी धनायन इंटरस्टिशियल कैटायन। जब कोई अतिरिक्त धनायन अंतराकाशीय स्थान में आ जाए और क्रिस्टल को विद्युत उदासीन बनाने के लिए ऋणायन अपने इलेक्ट्रॉन अंतराकाशीय स्थान में छोड़ स्वयं परमाणु के रूप में बाहर आ जाए तो क्रिस्टल में धातु की अधिकता हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि कोई एक्सिस में कोई धनायन जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, तो फिर क्या होता है, क्रिस्टल जो है वो विद्युत उदासीन होने के लिए उसमें से एक एनायन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन अंतरकाशीय स्थान में छोड़ देता है, और ये एनायन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़कर खुद जो है वो परमाणु के रूप में उस क्रिस्टल से बाहर आ जाता है। अब एक जो एनायन है वो क्रिस्टल से बाहर आ गया तो क्रिस्टल के अंदर कैटायन का नंबर बढ़ गया। इट मीन्स क्रिस्टल में धातु की अधिकता हो गई, मेटल की अधिकता हो गई है। इसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। यहाँ पर ZnO का डायग्राम है। इसमें देखिए एक अतिरिक्त Zn2+ अंतराकाशीय स्थान में आ जाता है और O2- जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन अंतराकाशीय स्थान में छोड़कर O के रूप में बाहर आता है। यहाँ पर ये जो स्थान है ये इन चारों आयंस के बीच में ये इंटरस्टिशियल स्पेस है। इसके अंदर एक Zn2+ आयन आ जाता है जो कि कैटायन है। तो यहाँ पर कैटायन जो है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। इट मीन्स धातु की मात्रा बढ़ गई, क्योंकि जिंक इसके अंदर आ गया तो जिंक की मात्रा बढ़ गई। और जो एनायन है वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये देखिए इस इंटरस्टिशियल स्पेस में छोड़ करके और बाहर चला जाता है परमाणु के रूप में। तो यहाँ पर एनायन की मात्रा कम हो गई, यानी कि नॉन मेटल की मात्रा कम हो गई। तो इस कारण से क्रिस्टल में मेटल की मात्रा बढ़ जाती है। और ये जो एनायन है वो परमाणु के रूप में बाहर इसलिए चला जाता है ताकि जो क्रिस्टल है वो विद्युत उदासीन रहे। अब इसमें अगर हम देखें नॉन मेटल एक्सिस डिफेक्ट में, तो जब किसी क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त ऋणायन स्थान ग्रहण कर लेता है तो क्रिस्टल में अधातु आदि की त्रुटि आ जाती है। अब वहां पे क्या था कि अतिरिक्त धनायन था, एनायन आ रहा था, कैटायन आ रहा था, और यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा एनायन आ जाता है। तो इसके कारण जो है वो नॉन मेटल की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए धातु आयन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ा लेते हैं, लेकिन अभी तक इस प्रकार की कोई त्रुटि वाला क्रिस्टल ज्ञात नहीं है, क्योंकि ऋणायन अपने बड़े आकार के कारण जो इंटरस्टिशियल स्पेस होती है उसमें फिट नहीं हो पाता है, क्योंकि जो एनायन है उसका जो साइज होता है वो कैटायन से बड़ा होता है, तो वो जो आयंस के बीच में जो स्पेस होती है उसमें फिट नहीं हो पाता। इसलिए ऐसा कोई क्रिस्टल अभी तक ज्ञात नहीं है। एग्जाम्पल ZnO सफेद रंग का होता है, लेकिन गर्म करने पर ये पीले रंग का हो जाता है। इसका पीला रंग मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होता है। और उपरोक्त दोनों प्रकार की धातु आदि की त्रुटियां मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण चालकता को भी प्रदर्शित करती है, यानी कि इसमें कंडक्टिविटी भी होती है। इस प्रकार के क्रिस्टल की चालकता ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के कारण होती है और इसे हम N प्रकार नेगेटिव का अर्धचालक भी कहा जाता है। और ये जो दोनों प्रकार के अधातु आदि की त्रुटियां हैं इनमें धनावेश की अधिकता होती है, अतः ये P प्रकार यानी पॉजिटिव के अर्धचालक कहलाते हैं और ये भी कंडक्टिविटी को शो करते हैं। तो यहाँ तक जो मैंने नॉन स्टोकियो और स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। शॉर्टकी और फ्रैंकल त्रुटि जो है उसमें डिफरेंस क्या होते हैं, ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी आता है एग्जाम में। साथ ही साथ में नॉन मेटल और जो मेटल है एक्सिस डिफेक्ट है वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।